ये कहानी है गरीब आशा की, जिसमें मंदिर का एक पंडित आशा को पूजा करने के लिए मना करता है। तब आशा बोलती है, महाराज, मैं पूजा क्यों ना करूं? मंदिर तो छोटी जाति के हो या बड़ी जाति के व्यक्ति, पूजा तो सभी कर सकते हैं। आप मुझसे मना क्यों कर रहे हो? तभी एक औरत बोलती है, तुम जाती हो या नहीं? फिर वे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आशा और उसका बेटा अंकित वहाँ से चला जाता है। ये कहानी उस समय की है जब उसका पति तरुण किसी काम से शहर से बाहर गया था, जो कि 7 साल पहले गया था, अभी तक वापस नहीं आया। वह बहुत गरीब थी और वह मिट्टी के घड़े बनाकर अपना पेट भरती थी। भैया, एक घड़ा ले लो। मेरा कोई भी आज घड़ा नहीं बिका है। मेरा बच्चा भूखा है, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वह बोलता है, मैं तो 50 रुपये का ही लूँगा। लेकिन वह सोच में पड़ जाती है, वह उसे दे देती है। उसके बाद क्या होता है कि वह मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, लेकिन उसको कोई मंदिर में पूजा करने नहीं देता। उसके बाद उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं इस मिट्टी से शिवलिंग बनाऊं। फिर वह एक शिवलिंग बना देती है और उसकी रोज़ाना पूजा अर्चना करती है। उसकी पूजा का फल उसे धीरे धीरे मिलता है और वह रोज़ सुबह उठती और पूजा पाठ करती। एक दिन वह बोलती है अपने बेटे से, अंकित, बेटा, तुम मेरे साथ घड़े बेचने के लिए चलो। तो अंकित बोलता है, नहीं माँ, मैं आज अपने दोस्तों के साथ जामुन लेने के लिए जाऊंगा। तो वह जामुन लेने के लिए चला जाता है और इधर क्या, एक सांप उन दोनों को काट लेता है और वे दोनों गिर जाते हैं। तभी तीसरा बच्चा भागकर उसकी माँ को और पूरे गांव में बता देता है। तब वह वैद्य कहता है, जहर पूरी तरह से इनके शरीर में फैल चुका है, अब ये नहीं बच सकते। तो उसकी माँ बहुत रोती है और वह अपने प्रभु को याद करती है। फिर वह शिवलिंग के पास जाती है और पूजा अर्चना करती है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर में ही शिवलिंग से महाराज का उत्पन्न होते हैं और भोलेनाथ बोलते हैं, जाओ, तुम्हारा बेटा थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाएगा। और वह चमत्कार होने लगता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही आशा अपने बेटे के पास आती है तो वे स्वस्थ हो जाते हैं। ये कहानी एक गरीब महिला की है, जिसमें कि वह बोलती है, उसके सारे गांव वाले उसकी हेल्प करते हैं और वह उसकी झोंपड़ी एक घर में बदल जाती है और वह उसके पूजा करने से कोई भी मना नहीं करता। ये कहानी एक राधा की है, जिसका हाथ एक हादसे में टूट जाता है और वह हमेशा अपाहिज हो जाती है। उसका माता और पिता बात करते रहते हैं कि उसकी शादी नहीं हो रही। एक रिश्ता आता है जिसमें लड़का और माँ और उसके पिता आते हैं उसे देखने के लिए। लेकिन चाय पानी पीने के बाद वे बोलते हैं, खाना हम नहीं खाएंगे और हम अपना जवाब बाद में बता देंगे। फिर वहाँ से राधा चली जाती है और बाहर जाकर फूट फूट कर रोती है। और इधर उसके माँ और पिता दोनों आपस में बात करते हैं, हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए, हमारी बेटी का ये हाल हमसे देखा नहीं जाता। उस हादसे से हमें बहुत चिंता में कर दिया है। उसके बाद क्या होता है कि वह अपने पुराना दिन याद करते हैं, जिसमें कि बहुत तेज़ बारिश आती है। बारिश और तूफान के कारण जिस झोपड़ी में वे रहते थे वह गिर जाती है उसके हाथ पर, जिससे कि राधा के हाथ पे चोट लग जाती है और वह उसको जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि उसका हाथ अब कभी नहीं सही हो पाएगा और वह ज़िंदगी भर उसका हाथ ऐसा ही रहेगा, जिसके कारण उसको आज तक ये भरना पड़ रहा है। तो उसकी माँ बोलती है, इसमें राधा की क्या कमी है?
इधर से राधा आ जाती है और बोलती है, अरे माँ मैं तो थक गई आज सब्जी लाने में। इधर इधर एक दूसरी औरत आती है और वह बोलती है, सुनो सुनो मेरी बेटी का रिश्ता हो गया है और उसको आप आशीर्वाद देना। तब राधा की माँ बोलती है, सुनो बहन, मेरी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता हो तो बताना। तब वह बोलती है, तुम्हें तो पता है तुम्हारी बेटी का एक हाथ तो है नहीं। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दरवाजे पर एक फ़कीर आता है जो कि बोलता है, मुझे कुछ खाने को दे दो। इधर राधा और उसकी माँ रसोई में होती हैं और राधा उसे खाना लाकर देती है और वह फ़कीर बोलता है कि जो होगा अच्छा होगा, सब हाथ भगवान पर छोड़ दो, भगवान भोलेनाथ सब कुछ अच्छा करेंगे। इधर उसकी माँ आती है और बोलती है, अरे राधा क्या हुआ बेटा, तुम्हें तो बहुत टाइम लग गया। इधर वह फ़कीर बोलता है, जो होगा अच्छा होगा, भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे, तुम्हारा बेटी का हाथ एकदम से सही हो जाएगा। और वह उसकी माँ बोलती है, अरे बाबा सबकी शादी हो गई लेकिन मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, हमें बहुत चिंता होती है इसकी। तब फ़कीर बोलता है, जो होगा अच्छा होगा, सोमवार के 16 व्रत करो बेटी, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और तुम्हारा हाथ भी सही हो जाएगा। उसके बाद उसकी माँ और राधा सारी बात उनकी ध्यान से सुनती हैं और फिर वह फ़कीर वहाँ से जाने के लिए राज़ी हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि राधा सोचती है और वह मंदिर चली जाती है। मंदिर में जाकर भोले बाबा को जल अर्पित करती है। कुछ समय बाद वह मंदिर में पूजा करती रहती है कि एक फ़कीर मंदिर में आता है और वह बोलता है, बेटी बेटी क्या मुझे जल मिलेगा? मुझे कुएं के जल से ही भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। यह महाशिवरात्रि का दिन है, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? तो वह राधा कहने लगती है, हाँ 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 बाबा, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। वहाँ से राधा चली जाती है एक बाल्टी को लेकर। फिर वह दोनों हाथों से जल निकालती है कुएं में से। उसको तो ये ज्ञात भी नहीं होता कि उसका हाथ काम करने लगा है। वह वहाँ जाकर देखती है तो मंदिर से वह साधु वहाँ से चला जाता है और वह अपने दोनों हाथों को देखती है और वह सोच में पड़ जाती है। फिर वह भक्ति भक्ति अपने घर आती है और वह बोलती है, माँ बापू देखो मेरा हाथ सही हो गया। ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया, कितना मैंने तो भोले बाबा का एक ही व्रत रखा था। इधर उसका पिता भी बहुत खुश हो जाता है और राधा बोलती है, माँ ये तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है, अब मैं ज़रूर कांवड़ यात्रा के लिए जाऊंगी। तो वह उसकी माँ बोलती है, हाँ हाँ बेटा ज़रूर जाएंगे, हम तीनों जाएंगे, तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। भोले बाबा तो बहुत मेहरबान है तुम पर, हम तीनों एक साथ चलेंगे। इतने में वहाँ पर वह साधु आ जाता है और वह बोलता है, मैंने कहा था ना बेटा तुमसे, भोलेनाथ पर सब छोड़ दो, भोले बाबा सब करेंगे। और ये सारी उनकी ही कृपा थी और वह फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। उसके बाद राधा, उसकी माँ और उसके बापू सोच में पड़ जाते हैं और फिर वह कांवड़ यात्रा पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। जल भरते हैं और शिव पर जल अर्पित करते हैं। उसके बाद राधा की शादी एक अच्छे